हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट का थर्ड लेक्चर। इसमें सर मैं पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे हमने लेक्चर 1 में कुछ मेथड्स देखे थे, हेल्सी प्लान, रोवन प्लान। फिर लेक्चर 2 के अंदर हमने जो स्पेशल, जो मेजोरिटी हमारी सिमिलर मेथड्स थी, वो हमने तीनों मेथड को मैंने डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन किया था, और उसके जो भी उससे रिलेटेड एग्जाम्पल थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 2 लेक्चर में पूरा पार्ट कवर करने वाला हूँ, बट इलस्ट्रेशन इतने ज़्यादा है और कुछ इलस्ट्रेशन जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इतने डिटेल में मुझे डिस्कस करने पड़ेंगे कि आपको बेसिक से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने जो स्पेशल इलस्ट्रेशन है उसका वीडियो एक सेपरेट ये बना रहा हूँ, जिसमें मैं 5 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट टिपिकल इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मेजोरिटी स्टूडेंट को टिपिकल सी होती है, जिसको समझ नहीं आते हैं, क्योंकि मैथ्स की कुछ बेसिक रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं और बेसिक कैलकुलेशन होती है जो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसलिए वो नहीं समझ पाते। बट मैं इतना आपको इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये इलस्ट्रेशन अगर एग्ज़ाम में आते हैं या तो कोई भी कभी भी आप सोल्व करने बैठोगे तो आपको मटेरियल कॉस्ट और लेबर एंड ओवरहेड, इसका कोई भी इलस्ट्रेशन आप उठा के देख लोगे तो यहाँ पे आपको इजी वे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा यहाँ तक का। ओके, और बाकी के इलस्ट्रेशन भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और ये भी आपके साथ करने वाला हूँ। तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें से कोई भी इलस्ट्रेशन के आपको ज़रा सी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैं हूँ। मैं आपको ईजी आसान भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूँ। ओके, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर, आज के लेक्चर में कौन कौन सा इलस्ट्रेशन कवर करेंगे, पहले वही बता दीजिए, तो हमें लेक्चर देखना है या नहीं, क्योंकि जो हमारा इलस्ट्रेशन एक में डाउट है वो कवर हो रहा है या नहीं वो हमें पता चल जाए। तो पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से इलस्ट्रेशन कवर होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पहले आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कवर करने वाला हूँ आपके साथ। फिर उसको मैं अपने हैंड रिटन नोट से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 14 कवर हो जाएगा पूरा, जिसको मैं अपनी हैंड रिटन नोट से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 16 भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी आसान एग्जाम्पल है। 17 वाला आपको होमवर्क में रहेगा। और 20 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है क्योंकि कैलकुलेशन ही समझ नहीं आती है, तो मैं अपनी हैंड रिटन नोट मैंने इतनी अच्छे से लिखा है कि आप उसको कॉपी भी कर सकते हो, इसकी प्रिंट भी ले सकते हो, और कहाँ से आपको ये पीडीएफ मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको अगर वीडियो के साथ साथ लिखना नहीं है तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। ओके, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 22, ये सारे इलस्ट्रेशन मैं आपके साथ मेरी हैंड रिटन नोट के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का इलस्ट्रेशन नंबर 2। वहीं से मैं आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो उसको कैसे सोल्व करना है तो उसका भी रास्ता मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, वीडियो के एंड में, और मुझसे भी कनेक्ट कैसे हो पाओगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखें, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तब आपको क्या करना है, पहले तो हाईलाइटेड करते जाना है जो भी पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे सेल्स के नीचे किया है, पीवी रेशियो, अवर्स दी है, तो मैंने हाईलाइट किया है, तो उसको आपको सेपरेटली लिख लेना है अपने पेज में। और कैसे सोल्व करना है मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, द मैनेजमेंट of XYZ Limited is worried about increasing labor turnover in a factory. लेबर टर्नओवर क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वरीड है। क्या टेंशन है उसको देखो। बिफोर एनालाइजिंग द कॉज ऑफ एंड टेकिंग द रेमेडीज, अब लेबर टर्नओवर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप आगे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो लेबर टर्नओवर क्या होता है। ओके, they want to have an idea of profit foregone as the result labor turnover during the last year. लेबर टर्नओवर की वजह से हमने प्रॉफिट क्या कर दिया है, कुछ फोरगोन कर दिया है, मतलब जतो करो, मतलब छोड़ दिया है, लॉस हुआ है हमें प्रॉफिट का। प्रॉफिट जो होना चाहिए उसकी वजह से, लेबर टर्नओवर की वजह से उतना कम हुआ है। मान लो मैं इससे बोलूँ कि हमारा 100 रुपये प्रॉफिट होता था, बट लेबर टर्नओवर इतना फ्लक्चुएशन हो गया, इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ 80 रुपये, मतलब 20 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, फोरगोन। ओके,
ड्यू टू लेबर टर्नओवर। सेल्स अमाउंटेड टू आपको दिया है 83,03,300। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो। अब ये मार्जिनल कॉस्टिंग के टर्म है, तो जब आपको मैं डिटेल में मार्जिनल कॉस्टिंग एक्सप्लेन करूंगा तब आपके साथ में ये डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पीवी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो करेंगे तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। ओके, द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क, डायरेक्ट लेबर फोर्स 4,45,000 एक्चुअल लेबर आवर्स ने वर्क किया है। द रिजल्ट delayed by the personnel department filing the vacancy due to the labor turnover 1 lakh potential hour lost हो गए। कितने आवर्स lost हो गए हैं? 1 lakh। ओके, क्योंकि प्रॉफिट फोरगोन हुआ है तो जो भी आवर्स lost हुई है उसी की वजह से हुआ है, तो आवर्स lost यहाँ पे कितनी हुई? 1 lakh। As a result, the direct labor hour including 30,000 labor hours attributable to the training of new recruitee। मतलब कि ये जो 4,45,000 आवर्स है ना, उसमें से 30,000 लेबर आवर ऐसी है जिसमें हमने न्यू लेबर को रिक्रूट किया और उसको ट्रेनिंग दी। उसमें से भी जो हाफ आवर्स है, हाफ आवर वेर अनप्रोडक्टिव, मतलब कि प्रोडक्टिव आवर्स थी ही नहीं, उसमें से हाफ करे तो 30,000 का हाफ करे तो 15,000 आवर ऐसी थी जो अनप्रोडक्टिव थी। द कोस्ट इनकर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेबर टर्नओवर रिवील। अब कॉस्ट कौन सी हुई? तो कि यहाँ पे सेटलमेंट कॉस्ट हुई 43,820, रिक्रूटमेंट करिया उसकी कॉस्ट हुई, क्योंकि लेबर का इंक्रीज हो रहा था, लेबर टर्नओवर क्या हो रहा था? इंक्रीज। तो उसके लिए रिक्रूटमेंट करा, सिलेक्शन करा और उसको ट्रेनिंग की, उसके पीछे सब खर्चा आया है। ओके, नाउ कैलकुलेट करना है हमें प्रॉफिट फोरगोन कितना किया है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको हम A4 साइज में हम लिख लेते हैं। पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है समझ लेते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन पहले हमें सेल्स दिया है, पीवी रेशियो दिया है, एक्चुअल लेबर आवर वर्क कितना हुआ वो दिया, लॉस्ट कितने हो गई 1 लाख आवर्स। ओके, और जो न्यू रिक्रूट किया उसके पीछे हमने 30,000 आवर्स ट्रेनिंग के लिए डाली, लेकिन उसमें से हाफ आवर्स क्या थी? अनप्रोडक्टिव थी। ओके, और इन सब के पीछे ये एक्सपेंसेस आई है, कौन कौन सी आई है? सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट एंड सिलेक्शन कॉस्ट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। तो ये टोटल 1,13,800 की कॉस्ट आई है। नाउ पूछा है कि प्रॉफिट फॉरगोन कितना हुआ है, वो कैलकुलेट करना है ड्यू टू अवर्स लॉस्ट के कारण। ओके, तो आंसर में करूंगा तो पहले तो हम क्या देखेंगे? एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स कितनी है। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स कितनी है? देखो एक्चुअल आवर वर्क हुआ 4,45,000, उसमें से अनप्रोडक्टिव आवर्स कितनी थी? तो 15,000। सर अनप्रोडक्टिव आवर्स 15,000 कैसे हुए? बेटा 30,000 टोटल आवर्स थी जिसको हमने ट्रेनिंग की थी, उसका 1/2 किया था, हाफ ऑफ आवर अनप्रोडक्टिव थी, तो 1/2 करेंगे तो कितना होगा? 15,000। तो प्रोडक्टिव आवर्स में बोल सकता हूँ 4,30,000 प्रोडक्टिव आवर्स है। नाउ इसमें से 1 लाख आवर्स क्या हुई है? लॉस हुई है। तो उतना सेल कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? देखो देखो आवर्स लॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख। तो नाउ मैं सेल्स एंड आवर्स को बेस लेके सेल्स कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा? देखो सेल्स कितना था? 83,03,300। तब हमारी प्रोडक्टिव आवर्स कितनी है? 4,30,000। आवर्स लॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख आवर्स लॉस्ट कर दी हमने। तो वो अगर लॉस्ट नहीं हुई होती तो हमारा सेल कितना होता? 19,31,000 का। तो इतना सेल हमारा नहीं हुआ है, इतना सेल हमारा क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। और इनटू पीवी रेशियो से करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 3,86,200। अब ये कैसे डायरेक्टली मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला वो जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग आपको पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। बट अगर पीवी रेशियो दिया है तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो करेंगे तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ये कंट्रीब्यूशन मिला बट ये नहीं मिला, कंट्रीब्यूशन क्या है? लॉस, इतना नहीं मिला है बिकॉज ये अवर क्या हो गई है? लॉस्ट हो गई है। ओके, तो टोटल मुझे लॉस कैलकुलेट करना हो तो मुझे एक्सपेंसेस हुई है और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ है, मतलब ये 4 एक्सपेंसेस हुई क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट करी, उसको सिलेक्शन किया, उसको ट्रेनिंग दी, ये सारी कॉस्ट हुई और कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिला। तो मैंने प्रॉफिट फोरगोन कितना किया? 5 लाख रुपीज़ का। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो और मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको एंड में बताऊँगा।
आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या बोला है वो चीज़ समझ लो तो आपका 80% क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जॉब कंप्लीटेड मतलब कि यूनिट प्रोडक्शन किए हैं, एक्स ने किए 3600 और 4200 वाई ने किए हैं। ओके, आउट ऑफ उसमें से रिजेक्ट कितने हो गए हैं, देखो रिजेक्ट हो गए 540 एंड 420, ये रिजेक्ट हो गए। तो आउटपुट हमें मिलेगा एक्चुअल प्रोडक्शन लेस कर देंगे ऊपर में से। तो टाइम अलाउड कितना किया है, देखो 12 मिनट फॉर 1 डजन और यहाँ पे 3 आवर्स फॉर 200 यूनिट, ये टाइम अलाउड किया है। मतलब मुझे स्टैंडर्ड निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, पहले देख लेते हैं। बेसिक वेज रेट 5 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़, आवर वर्कड कितना हुआ 45 आवर्स एंड 50 आवर्स। ओके, ये जो पैराग्राफ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताता हूँ, देखो क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन आपको सही तरीके से करना है, अदरवाइज नीचे जो आंसर दिया है वो आपको समझ नहीं आएगा। पहले इसका इंटरप्रिटेशन समझ लेते। नॉर्मली कितना वर्क्स होना चाहिए 42 आवर्स का। ओके, और बोनस कैसे पेड होता है, 2/3 बेसिस के ऊपर पे होता है। जैसे हमने हेल्सी प्लान में देखा था 50% एंड 33% पेमेंट होता था। फिर गेंट मेथड थी, मोरिक मेथड थी, वो सारी मेथड्स में क्या था, अपने परसेंटेज दिए गए थे। तो इसमें डायरेक्टली बोल दिया है कितना, 2/3 बेसिस ऑफ वेज रेट, मतलब कि वेज रेट कितना है 5 रुपये, तो उसका 2/3 क्या होगा, बोनस पे करेंगे हम। ओके, और यहाँ पे लिखा है विदाउट डिडक्टिंग द रिजेक्शन, रिजेक्शन को भी डिडक्ट नहीं करेंगे, उसका भी हम साथ में गिन लेंगे। ओके, फिर ओवर टाइम के बारे में बोला है कि अगर एम्प्लॉय ने ओवर टाइम वर्क किया है तो उसको ओवर टाइम वेज भी देंगे। मतलब कि बेसिक वेज मिलेगा, बोनस मिलेगा और ओवर टाइम भी वेज मिलेगा। ओवर टाइम वेज के लिए क्या बोला है, देखो द रेट ऑफ ओवर टाइम फर्स्ट 4 आवर इज पेड एट टाइम 1/3 प्लस टाइम प्लस 1/3, मतलब कि 1+33, मतलब कि 1.33 पेमेंट मिलेगा ओवर टाइम का। ओके, मतलब कि इसके 5 रुपये रेट है तो उसका 5 के बदले कितना मिलेगा 1.33%। ओके, और नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए 1/2 है। कैसे कैलकुलेट करना है आगे मैं आपको आंसर में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ओवर टाइम कैसे पे करेंगे, तो पहले 133 पे करना है और फिर 1.5 करना है नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए। फर्स्ट 4 आवर मतलब कि एक एम्प्लॉय है, उसने 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है तो उसको जो भी वेज मिलेगा उसका 33% ज़्यादा मिलेगा। और 8 घंटे काम किया है ज़्यादा तो उसको +1 पे, जो 4 आवर्स उसके बाद वाली है उस पर 1.5 मिलेगा। आंसर मैं आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहले कितने यूनिट प्रोडक्शन किए, 3600 4200। ओके, रिजेक्ट कितने हो गए 540 एंड 420, लेस कर देंगे 3060 3780। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सेलेबल यूनिट में पूछूँ तो मुझे कितने मिले 3060 3780, काफ़ी सिंपल था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा स्टैंडर्ड टाइम, उसको पहले मैं कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ कैलकुलेट कैसे किया है, फिर हम आते हैं यहाँ पे। देखो पहले एक्स के लिए स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है, हमने प्रोडक्शन कितने किए 3600 यूनिट, एक्स ने प्रोडक्शन किया है। उसको बोला था 12 मिनट में 1 डजन यूनिट प्रोडक्शन होते हैं, तो 1 डजन में कितने आते हैं 12 यूनिट। 1 डजन माने कितने यूनिट 12 यूनिट। तो मैं ऐसा कर दूँ 3600 यूनिट डिवाइड बाई 12, तो मुझे यूनिट मिलेंगे और इंटू कर दूंगा 12 तो मुझे क्या मिलेगी, मिनट्स मिलेगी। 3600 मिनट्स में मैंने प्रोडक्शन कर दिया है 3600 यूनिट का, और मुझे आवर्स में चाहिए तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाएगा 60 आवर्स। ओके, काफ़ी सिंपल था, जो क्वेश्चन में दिया था मिनट्स वो हमने लिख लिया यहाँ पे। 60 आवर्स मिल गई, तो टाइम एक्चुअली हमने कितना लिया है 45 आवर्स, तो टाइम सेव्ड कितना मिल गया 15 आवर्स। ओके, और वाई के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं सेम वे। 4200 यूनिट प्रोडक्शन किए हैं, 3 आवर्स में वो कितने यूनिट बनाते हैं 200 यूनिट। तो 4200 डिवाइड बाई 200 करो तो हमें यूनिट्स मिलेंगे, इंटू 3 कर दो तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगी 63 आवर्स। और उसने टाइम कितना लिया है 50 आवर्स, तो टाइम सेव कितना आएगा 13 आवर्स। तो हमें दो चीज़ें मिल गई, स्टैंडर्ड टाइम समझ आ गया 60 एंड 63, टाइम सेव्ड भी मिल गया, उसको बोनस आवर्स भी बोल सकते हैं या तो
टाइम सेव्ड भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन में आपको यहाँ तक 6 नंबर के पॉइंट तक आपको कोई डाउट नहीं है, उसके नीचे की कैलकुलेशन आप करते हैं। मैं आपको पहले एक्स की एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वाई की ऐसे ही बता दूंगा। ओके, आइए मेरी हैंड रिटन नोट में, जो मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हमें चाहिए टाइम वेज सिस्टम से पेमेंट किया है। यहाँ पे मैं एक्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो पेमेंट में हम क्या दे रहे हैं, बेसिक वे पे कर रहे, वेज पे कर रहे हैं, ओवर टाइम दे रहे हैं और बोनस पे कर रहे हैं। मतलब कि बेसिक प्लस ओवर टाइम एंड प्लस बोनस, ये 3 चीज़ें हम वेज में पे करते हैं। तो बेसिक वेज कितना होगा, तो नॉर्मली बोला है कि वीक में 42 आवर्स वर्क करना है और 5 रुपये पर आवर का रेट है। तो यहाँ पे 42 इंटू में 5 करूँगा तो 210 रुपीज़, ये मेरा बेसिक वेज मिला मुझे। ओके, लेकिन मैंने एक्चुअली काम कितने किया है, 45 आवर्स। तो मैंने 3 आवर्स ज़्यादा काम किया, मतलब कि ना क्या किया, ओवर टाइम किया है। तो ओवर टाइम का भी मिलेगा और मुझे जो बोनस आवर्स है, मतलब कि टाइम सेव्ड किया है मैंने 15 आवर्स, उसका भी पेमेंट मिलेगा। आइए मैं पहले आपको ओवर टाइम की कैलकुलेशन समझाता हूँ, फिर बोनस की समझाता हूँ। ओके, तो ये 20 एंड 50 कैसे आया आपको समझ आ जाए। देखो, ओवर टाइम, ओवर टाइम के लिए क्वेश्चन में क्या बोला था, तो ओवर टाइम फर्स्ट 4 आवर्स का, मतलब कि यहाँ पे 3 घंटे ओवर टाइम काम किया है, क्योंकि काम 42 आवर्स करना था, एक्चुअली कितने आवर्स काम किया है, 45 आवर्स। तो मतलब 3 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है और पर आवर का रेट कितना है, 5 रुपीज़ है ना। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता 4/2 क्यों किया है। 4/2 करोगे तो आपको मिलेगा 1.33 मिलेगा। जो पैराग्राफ मैंने बोला था कि ध्यान से इसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका मतलब क्या होता है कि 1 आवर्स प्लस 33, क्या बोला था उसमें, 1/3 किया था, तो 1/3 करो आप, तो यहाँ पे कितना होगा, 1.33। तो आपको पेमेंट कितना मिलेगा ओवर टाइम, 1.33 टाइम। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 इंटू 5 करो और उसका 1.33 टाइम्स कर दो, तो आपको मिलेगा 20 रुपीज़ ओवर टाइम वर्क। या तो 4/3 करो या तो 1+0.33 कर दो। ओके, सेम वे बोनस की कैलकुलेशन समझते हैं। बोनस आवर्स कितनी थी हमारी, 15 आवर्स थी। ओके, और 5 रुपीज़ पर आवर का रेट था, और बोनस के लिए क्या बोला था, 2/3 हम बोनस देते हैं, पूरा नहीं देते हैं, 2/3 पे करते हैं। तो 50 रुपये क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे तीनों को प्लस कर दो तो आपको मिलेगा 280 रुपीज़। तो ये आपका बन गया वेज। आंसर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 280 रुपीज़ आंसर आ गया। सेम वे यहाँ पे भी कैलकुलेशन करनी है, 42 इंटू 6 कर दिया। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट 4 आवर्स थी उसके लिए 1.33, और उसके बाद जो 4 आवर्स वर्क हुआ उसके लिए कितना होगा, 1.5 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 1/3 एंड 1/2। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 68, और बोनस पे होता है 2/3 बेसिस पे, तो 52। तो टोटल आंसर आपको मिलेगा 372, और डिवाइड बाय यूनिट से कर दोगे तो आपको मिलेगा पर यूनिट का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, तो ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 40, जो कोई मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स, अदरवाइज मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लो। कैसे करना है लास्ट में बताऊंगा। ये हैंड रिटन पीडीएफ भी कहाँ से आपको चाहिए, तो आपको मिल सकती है, कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 16 को देखते हैं। 10 मैन वर्क एज अ ग्रुप, 10 लोग काम करते हैं एक ग्रुप में। वीकली प्रोडक्शन ऑन ग्रुप एक्सीड द स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड कितना करना है, 200 पीसेस पर आवर, एक घंटे में 200 पीसेस बनने चाहिए। ओके, ईच मैन इन अ ग्रुप पेड बोनस इन द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन इन एडिशन टू द वेज अवरली रेट, द बोनस इज कंप्यूटेड। 10 बोनस कैसे पे होता है, नीचे दिखाया है कैसे पे होता है। द परसेंटेज का खास बोनस का जो भी पॉइंट बोला है उसका इंटरप्रिटेशन अच्छे से करना, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। बोनस कैसे पे करते हैं, देखो, द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब कि जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा कितने यूनिट प्रोडक्शन हुए, फाउंड, एंड 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज इज कंसिडर एज अ मैन शेयर, मतलब कि एक बंदे ने 12% यूनिट ज़्यादा प्रोडक्शन किए हैं तो उसका 1/2 करने का मतलब 6%, तो जो टोटल रेट होगा उसका 6% हमें बोनस मिलेगा। ईच मैन इन अ ग्रुप एज अ बोनस दिस परसेंटेज ऑफ द वेज
इज रेट इज़ 3.20, मतलब कि वेज रेट 3.2 है। मान लो एक वर्कर ने 12% एक्सेस यूनिट बनाए हैं, तो उसका 1/2 करो 6%, तो 3.2 का आपको 6% करना है। तो जितना भी पॉइंट में आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने घंटे काम किया, तो वो होगा बोनस। देयर इज़ अ नो रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल वर्कमैन अवर्ली रेट एंड द बोनस रेट, और उसकी कोई रिलेशन नहीं है जो काम किया है उससे और एक्चुअल से। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आंसर दिखाऊंगा आपको, अच्छे से समझ आ जाएगा क्या बोला है फर्स्ट पैरा में। ओके, पूरे वीक में 480 आवर्स काम किया है और प्रोडक्शन यूनिट हमें दिखाए हैं यहाँ पे कितने हैं 1,19,600। कंप्यूट करना है रेट और फिर अमाउंट निकालनी है बोनस की। और दो वर्कर है, कौन कौन है देखो। कंप्यूट द टोटल पेमेंट ऑफ जॉन्स who works 41.5 hours and paid 2 per hour on the basis, and the Smith करके एक और है 44.5 आवर्स वर्क किया है और उसको वेज करते हैं पेमेंट 2.5 पर आवर। ओके, कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। देखो टोटल कितने घंटे काम किया है 480। पहले स्टैंडर्ड कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए 1 आवर्स में 200 यूनिट बनने चाहिए। तो हमने 480 आवर्स वर्क किया है तो 96,000 यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन हमने कितने किए, ज़्यादा किए हैं। कितने ज़्यादा किए 23,600। कैसे आए सर 1,19,600 टोटल हमने प्रोडक्शन किया। स्टैंडर्ड में बोला है कि 96,000 होना चाहिए, बट हमने प्रोडक्शन कितने किए 23,600, तो एक्सेस कितने बने 23,600। ना मुझे इसको परसेंटेज में चाहिए तो 23,000 डिवाइड बाई 96,000 कर दूँ इंटू 100, तो 24.58% हमने एक्सेस प्रोडक्शन किया है ना। जो एक्सेस परसेंटेज आएंगे उसका हमें क्या करना है 1/2, तो 1/2 करेंगे तो 12.29%। तो 3.2 का हमें क्या करना है 12.29%, तो मिलेगा 0.393, ये होगा बोनस का रेट। ओके, और हमने वर्क कितने आवर्स किए हैं 480 इंटू कर देंगे 0.393, तो हमें बोनस कितना मिलेगा 188.64। तो ये बन गया बोनस। और ऊपर अगर वेज कैलकुलेट करना हो तो इंटू 3.2 से कर देंगे 480 इंटू 3.2, लेकिन हमें वो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला था। तो जो सेकंड पैराग्राफ था उसका मैंने इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ जॉन एंड स्मिथ ये दो वर्कर है, उसका बेसिक पे यहाँ पे कैलकुलेट किया है फर्स्ट लाइन में 41.5 इंटू 2 और 44.5 इंटू 2.5। ओके, तो बेसिक मिल गया, लेकिन उसको बोनस कितना मिलेगा, तो बोनस हमने अभी कैलकुलेट किया है रेट 0.393, ये बोनस का रेट है। तो 41.5 इंटू इस रेट को कर देंगे तो हमें दोनों का क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा और टोटल उसकी अर्निंग्स भी मिल जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपके लिए मैं होमवर्क में रखने वाला हूं। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आने वाले वीडियोस में उसको कवर कर लूँगा। इलस्ट्रेशन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल। ओके, आइए डिस्कस करते हैं इसे भी। इन अ फैक्ट्री बोनस टू द वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू द रोवन प्लान। रोवन प्लान के हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्कर को पेमेंट करते हैं। टाइम अलॉटेड मतलब टाइम अलाउड दिया है 40 आवर्स एंड द नॉर्मल रेट कितना है 1.25, मतलब कि टाइम अलाउड दिया है, टाइम टेकन कितना है वो नहीं दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड 50 पैसा पर आवर फॉर टाइम टेकन। टाइम टेकन का 0.50 पैसा क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है। और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आती है 161.875। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल 100 रुपीज़ है। कैलकुलेट बोला है, टाइम टेकन कितना है वो कैलकुलेट करो। ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर इसका आंसर कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। टाइम अलाउड दिया है, टाइम टेकन नहीं दिया है, अदरवाइज उसको मैं लेस करके मुझे टाइम सेव्ड मिल जाता, लेकिन टाइम अलाउड मुझे दिया है, टाइम टेकन मुझे फाइंड आउट करना है। वेज रेट हमें दे दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड 0.50 है पर आवर। टाइम टेकन जितना मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है 0.50 से। ओके,
फैक्ट्री कॉस्ट हमें दी है एंड मटेरियल कॉस्ट दी है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी है और हमें बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है टाइम टेकन। आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? देखो हमें क्वेश्चन में एक हिंट दी है। हमें क्या हिंट दी है कि जो भी लेबर को पेमेंट होता है ना, वो रोवन प्लान के हिसाब से होता है। तो रोवन प्लान के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे पहले। ओके, तो आइए पहले हम रोवन प्लान की फॉर्मूला लिखते हैं। तो आपको एज यू नो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये रोवन प्लान एंड एलसी प्लान की फॉर्मूला डिटेल में एक्सप्लेन की थी। तो ये फॉर्मूला हमने लिखी थी। क्या है? टाइम टेकन इनटू रेट। यहाँ पे तो बेसिक वे होता है, प्लस हम बोनस मिलता है एम्प्लॉय को जो एक्स्ट्रा टाइम सेव्ड करते हैं ना उसका। तो टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट डिवाइड बाय टाइम अलाउड, ये फॉर्मूला है रोवन प्लान की। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो एम्प्लॉय कोस्ट का लेक्चर 1 जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने डिटेल में क्या होती है फॉर्मूला, कैसे डिटरमाइन होती है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो नाउ जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है उतना हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या है? टाइम टेकन कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं टाइम टेकन को यहाँ पे टी डिनोट करने वाला हूँ, क्वेश्चन में टी डिनोट करने वाला हूँ। ओके, तो टाइम टेकन इनटू रेट है, तो रेट तो हमें दिया है 125, लेकिन टाइम टेकन नहीं दिया है, तो मैंने वहाँ पे टी डिनोट कर दिया है। ओके, फिर चाहिए मुझे टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड कैसे आता है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, तो मिलेगा टाइम सेव्ड। तो टाइम अलाउड है 40, माइनस करूँगा टी, टी मतलब टाइम टेकन, और इंटू टी मतलब टाइम टेकन, और इंटू 1.21 मतलब रेट, और यहाँ पे टाइम अलाउड। इतनी चीज़ें मैंने फॉर्मूला में रख दी जहाँ पे टाइम टेकन मुझे नहीं दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 टी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रखेंगे ना। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, तो 1.25 टी हमें मिल जाएगा डिवाइड बाय 40। आइए आगे का स्टेप समझते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 1.25 इंटू 40 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 50 टी, और 1.25 इंटू टी करेंगे तो 1.25 टी स्क्वेयर मिलेगा, और डिवाइड बाय क्या रहेगा? 40। नाउ 40 अगेन मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 1.25 टी से, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 50 टी, और यहाँ पे तो जो एज इट इज था वही रहेगा। ओके, नाउ 50 प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 100 टी माइनस 1.25 टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 40। नाउ इससे आगे हम इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, इसको एज इट इज़। मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूँ। देखो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा फैक्ट्री कॉस्ट जब मैं कॉस्ट शीट पढ़ाऊंगा आपको, कॉस्ट शीट, तब आपको डिटेल में पता चलेगा फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है। बट अभी उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता देता हूँ कि मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलती है फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमें मटेरियल की कॉस्ट दी है, कितनी दी है? 100 रुपीज़। वेजेस, वेजेस के लिए हमें लास्ट स्टेप क्या मिला है? 100 टी माइनस 1.25 टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 40। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में? 0.5 रुपीज़ टाइम टेकन के, टाइम टेकन जितना है उसके 0.5 रुपीज़, और क्वेश्चन में हमें टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दे दी है 161.875। तो ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो बेटा अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है? प्लस, ये भी प्लस, तो इन सबका क्या हो रहा है? प्लस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 हमारा मटेरियल है, ये पूरा वेज हो जाएगा, और ये ओवरहेड, और ये हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, इन सब का मुझे क्या करना है? टोटल। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये 40 जो डिवाइड में है ना, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो इसको मुझे रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना है बाकी सबके साथ। तो 40 × 100 कर देंगे, 40 × 0.5, 40 × 161.875। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा? 4000। यहाँ पे तो सेम वे रहेगा, और यहाँ पे 20 टी, और यहाँ पे 6475। ये 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म को। ओके, ना 4000 को यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस। ओके,
100 प्लस है 20 प्लस है, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 1.25 टी स्क्वेयर माइनस इन दोनों का टोटल है, क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए हमने 120 टी हो गया और यहाँ से ये दोनों माइनस हो गए, तो 2475 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक टर्म बन गई। नाउ अब 1.25 है, उसको मुझे पॉइंट को रिमूव करना है, तो सारी टर्म को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 5t स्क्वेयर, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो 480 टी, और यहाँ पे 9900। ओके, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसमें से मैं कॉमन निकालूँ 5 को, तो 5 से मैं सबको डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे टी स्क्वेयर बचेगा, फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो 96 टी, 9900 को डिवाइड करो 5 से तो आपको मिलेगा 1980 टी, सॉरी टी नहीं, 5 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे 10th में 9 और 10th में जो बेसिक आता था, जैसे गुजराती में हम उसे बोलते थे अवयव पाड़ो, मतलब कि कहाँ से, अब जो मॉड्यूल में आंसर दिया है मेरा थोड़ा यहाँ पे सेपरेट है, मतलब सेम चीज़ दी है बट मैंने लिखने में थोड़ा आपको बेसिक मैथ्स समझ आए इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। ना हम मैथ्स में क्या करते थे कि उन ऐसे दो डिजिट हमें चाहिए, दो नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए 1980, और उन दोनों का हम प्लस करेंगे तो वो कितने होने चाहिए 96 होने चाहिए। तो वो दो डिजिट कौन से है, तो 66 इंटू 30 करेंगे हम, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना मिलेगा 1980, और उसको प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो वो कितने हो जाएंगे 96। तो ये आपको अगर याद हो तो 9th-10th में आता था बेसिक मैथ से, तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। देखो, तो टी स्क्वेयर माइनस 66 टी माइनस 30 टी प्लस 1980, ये मिल गया। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना हो तो क्या होगा, टी दोनों में कॉमन है तो मैंने टी को आगे कॉमन निकाल दिया, तो जो बचा उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ टी माइनस 66, क्योंकि ये टी तो क्या हो गया कॉमन में आ गया, फिर माइनस, अब यहाँ से मुझे कॉमन निकालना हो तो क्या निकलेगा, मैं 30 को निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो टी माइनस 66। तो अब नाउ दो टर्म यहाँ पे बची, कौन कौन सी, तो टी माइनस 66 इज इक्वल टू 0, अदरवाइज टी माइनस, यहाँ पे ये दोनों लेनी है, टी माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो या तो टी इक्वल टू 66 होगा, मतलब टाइम टेकन 66 होंगे, या तो टाइम टेकन कितने होंगे 30 होंगे। तो नाउ आंसर क्या होगा सर दोनों में से, तो बेटा टाइम टेकन है ना वो एक्चुअल अवर्स, मतलब टाइम अलाउड होता है ना उससे कम ही होता है। तो हमारे क्वेश्चन में हमें टाइम अलाउड कितना दिया था 40 आवर्स, तो यहाँ पे दोनों में से कम कौन सा है 30, तो टाइम टेकन क्या आ जाएगा 30 आवर्स। तो ये था फाइनल आंसर जो मैंने आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया। ओके, और आपको एक छोटी सी ऐसी नोट भी लिखनी है, यहाँ पे 30 आपने सिलेक्ट किया है बिकॉज ऑफ एक्चुअल टाइम शुड नॉट बी मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए 66 नहीं आएगा, हमारा आंसर क्या होगा 30। तो 30 आवर इज़ अ टाइम टेकन। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिटेल में मेरी नोट से आपको एक्सप्लेन किया है, अगर मॉड्यूल से जाओगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी समझने में। आइए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल 22। देखो, टू वर्कमैन, जैसे ऐसा क्वेश्चन दिखे ना आपको साइड बाय साइड लिखना स्टार्ट कर ही देना है। टू वर्कमैन विष्णु एंड शिवा प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल सेम प्रोडक्ट और सेम वेज रेट से वो क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं। विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द रोवन प्लान, विष्णु को बोनस मिलता है रोवन प्लान के हिसाब से, और शिवा को बोनस मिलता है एलसी की सिस्टम से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। दोनों को टाइम अलाउड किया है 100 आवर्स, विष्णु ने 60 आवर्स ली और शिवा ने 80 आवर्स ली, तो मतलब हमें टाइम टेकन भी दे दिया तो टाइम सेव्ड भी मिल जाएगा। टू कंप्लीट द प्रोडक्ट द फैक्ट्री ओवरहेड रेट 10 पर मैन आवर्स, मतलब कि 60 आवर्स इंटू 10 करेंगे और 80 आवर्स इंटू 10, तो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा हमें। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट हमें दे दी है 7280 एंड 7600, दोनों की फैक्ट्री कॉस्ट भी दे दी है। नाउ यहाँ पे हमें फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए, तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया मटेरियल प्लस वेज
प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो टोटल हमें मिलती है फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फैक्ट्री कॉस्ट मतलब कि लास्ट लाइन दे दी, फैक्ट्री ओवरहेड वो भी मिल जाएगा क्योंकि 10 पर मैन आवर्स बोला है, तो हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही करना है। मटेरियल नहीं दिया है और वेज रेट भी नहीं दिया है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वेज रेट भी नहीं दिया है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, नॉर्मल वेज रेट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करनी है और उसका स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन भी हमें बताना है। तो मैं पहले जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको प्रिसाइजली लिख लेता हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। विष्णु एंड शिवा 2 वर्कर है, इसको बोनस पे होता है रोवन प्लान के हिसाब से, इसको होता है हेल्सी के हिसाब से। ओके, दोनों को टाइम अलाउड किया है 100 आवर्स। ओके, टाइम टेकन इसने 60 आवर्स ली है, इसने 80 आवर्स ली है, तो टाइम सेव्ड कितना होगा 40 एंड 20 आवर्स। और फैक्ट्री कॉस्ट हमें दे दी है। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे विष्णु की ये सारी डिटेल को यूज़ करके, फिर इसकी शिवा की डिटेल यूज़ करेंगे। इसको रोवन के हिसाब से पेमेंट होता है तो हम रोवन की फॉर्मूला लिखेंगे, और इसको हेल्सी के हिसाब से पेमेंट होता है तो हेल्सी के हिसाब से लिखेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे रेट नहीं दिया है, वेज रेट। तो मैं पहले विष्णु की बात करूँ तो विष्णु को हम क्या करते हैं, रोवन के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो मैंने रोवन की फॉर्मूला यहाँ पे लिखी, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी क्वेश्चन में, जैसे टाइम टेकन है 60, रेट नहीं दिया है इसलिए वहाँ पे आर लिख दिया है। टाइम सेव्ड कितना था 40 आवर्स, यहाँ पे 60 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम 100, रेट नहीं दिया है इसलिए मैंने लिख दिया है आर। नाउ 60 आर हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो नाउ यहाँ पे 0 0 कट कर दो तो यहाँ पे बचेगा 4 एंड 6, 4 इंटू 6 करो तो 24 मिलेगा, तो 24 आर। तो यहाँ पे कितना आएगा, दोनों का टोटल करेंगे 84 आर, रेट नहीं दिया है तो 84 आर। नाउ सेम वे इसकी भी मुझे कैलकुलेशन ऐसे कर, फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो मैं अब ऊपर से मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिलती है, उसको मैंने ऐसे लिखा है। तो देखो मटेरियल जिसको मैंने एम डिनोट कर दिया है, वेज 84 यहाँ पे आया है, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, तो 10 मेन आवर्स बोला है, तो मेन आवर्स कितनी थी 60, इंटू 10 करो तो 600, और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे दे दी है। तो इसको मैं यहाँ पे जाने दूँ तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे जाएगी तो माइनस। ओके, तो हमें फाइनली इक्वेशन ऐसा मिलेगा, मटेरियल प्लस वेज का 84 आर और 6680, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेम कैलकुलेशन शिवा के लिए करेंगे। यहाँ पे हम एलसी की फॉर्मूला लगाएंगे, 80 इंटू आर, 50% जैसे बोनस पे होता है टाइम सेव्ड का, तो यहाँ पे 20 इंटू आर, तो यहाँ पे मिलेंगे 10 आर, तो टोटल होगा 90 आवर्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आर, उसका 50% करो तो 10 आर, तो यहाँ पे कितना मिला 90। आगे सेम इक्वेशन यहाँ पे भी फॉर्म करेंगे हम, मटेरियल को एम डिनोट कर दिया, 90 आर यहाँ से हम ले लेंगे, और 800 मतलब 80 आवर्स वर्क हुआ है तो 800, और 7600 फैक्ट्री कॉस्ट, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 6800, 90 आर एंड एम, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ इक्वेशन 1 और दोनों 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये बेसिक मैथ से जो 8th और 9th में आता था वो। नाउ मैंने यहाँ पे कंपेयर करेंगे, नाउ सोल्व करते हैं। नाउ यहाँ पे एम एम ये कट हो जाएंगे, 84 में से 90 को लेस करो तो -6 आर बचेंगे, और यहाँ पे 120 माइनस बचेंगे। 120 डिवाइड बाई 6 कर दो तो हमें आर इक्वल टू मिल गए 20 रुपीज़। ओके, नाउ आर इक्वल टू 20 मिल गए, मतलब इक्वेशन 2 में अगर हम इसको पुट कर देते हैं या तो 1 में पुट कर देते हैं आर इज इक्वल टू 20, तो हमें क्या मिल जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट भी मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 90 इंटू 20 तो 6800, और यहाँ पे मटेरियल कितना मिला 5000, तो मटेरियल भी मिल गया मुझे 5000 का जो पहले क्वेश्चन पूछा था। सेकंड, रेट भी मिल गया है 20 रुपीज़। तो मुझे अगर वेज कैलकुलेट करना हो हेल्सी प्लान और रोवन प्लान के हिसाब से, तो मेरा वेज कितना आएगा 1680 और 1800। मैंने पूरी फॉर्मूला नहीं लिखी है, यहीं से आप देख सकते हो। ओके, तो ये दोनों का वेज मिल गया। ना मुझे कंपेरेटिव स्टेटमेंट दिखाना है, तो मटेरियल कितना है 5000 का, दोनों का वेज भी मिल गया है, और 600 एंड 800 ये आ गया, तो ये मेरा टोटल हो गया। ये मैंने कंपेरेटिव भी दिखा दिया।
तो ये भी क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हमने इलस्ट्रेशन 5 इससे मोस्ट खतरनाक वाले इलस्ट्रेशन डिस्कस किए हैं। अगर इसमें कोई भी क्वेरी रहती हो तो आपको कैसे सोल्व करनी है वो मैं फाइनली आपको बता देता हूँ, मुझे कैसे कांटेक्ट कर पाओगे। और हाँ, एक ये वाला पार्ट है, इसका मैं छोटा सा वीडियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें ये 2 क्वेश्चन दिए हैं उसको हम डिटेल में देख लेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। देखो बेटा, अगर आपको मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना हो तो आप इंटरमीडिएट के बच्चे हो, आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है अक्षय एकेडमी इंटरमीडिएट, और एक और ग्रुप है अक्षय एकेडमी फाइनल का। अगर आपका कोई फ्रेंड फाइनल में है तो उसको फाइनल का ग्रुप सजेस्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसमें मैं पर्सनली एडमिन हूँ। जहाँ पे ग्रुप में आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या तो प्रीवियस कोई भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर कमेंट आती है तो रिप्लाई करना मुश्किल होता है और फोटोज़ वहाँ पे सेंड नहीं कर पाता मैं। मेरा सॉल्यूशन करके मुझे अगर भेजना हो तो मैं नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। उस ग्रुप में आपका कोई भी इस लेक्चर से या तो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट है तो आपको क्या कर देना है, ग्रुप में आपका क्वेश्चन आपका डाउट पोस्ट कर देना है। कोई भी बच्चा, क्योंकि अप्रोक्स 200 से ऊपर दोनों ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं। ऑल ओवर इंडिया में से 200 से ऊपर भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो आप कोई भी बच्चा आपको आंसर कर देगा। और मुझे पर्सनली अगर कांटेक्ट करना चाहते तो यहाँ पे एडमिन में ही हूँ, तो मुझे भी डायरेक्टली क्वेश्चन भेज सकते हो पर्सनल में। ओके, तो आपको कोई भी डाउट रहता है तो इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल और इंटर दोनों का ग्रुप है। आप फाइनल वाले बच्चे हो तो फाइनल का ग्रुप कर लीजिए, इंटर वाले हो तो इंटर का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और इस लेक्चर में मैंने काफ़ी मेरी हैंड रिटन नोट यूज़ की है। तो आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, तो ये इंटरमीडिएट का टेलीग्राम का ग्रुप है। यहाँ पे मैं जो भी लेक्चर अपलोड करता हूँ उसकी पीडीएफ उसके साथ अपलोड कर देता हूँ। तो इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम का ग्रुप नीचे दिया है इंटर और फाइनल का। अगर आप इंटर के बच्चे हो, इंटर का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर के ऊपर या नीचे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें मेरी हैंड रिटन नोट है, उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो और आराम से लिख भी सकते हो। ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियर है, काफ़ी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल रहा है और काफ़ी बच्चे शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन उतना शेयर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल हो रहा है तो उसको मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी है। क्योंकि आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, जो मैं हर बार बोलता हूँ, जो मोदी जी का सेंटेंस है, सबका साथ सबका विकास। तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए इस चैनल को। और इस वीडियो की लिंक आपको और प्लेलिस्ट जो मैंने अपनी पूरी बनाई है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में और इंटर से रिलेटेड, मैंने कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के वीडियोस, फिर कॉस्ट एंड एफएम के वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने मॉड्यूल के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको इतना सारा फ्री में कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा जितना कहीं पे भी नहीं होगा। और वो सारे मॉड्यूल के ही क्वेश्चन होंगे और वहीं सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको सेम वे इसी तरह से मिलेगा। ओके, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको ओवरहेड्स सिखाने वाला हूँ और मॉड्यूल के ही क्वेश्चन होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।